4 दिसंबर 1971 रात के ठीक 12:30 हो रहे थे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में कड़ाके की ठंड थी और लोंगेवाला पोस्ट पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने बंकर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक कंपन महसूस हुई। उन्होंने अपना कान रेत पर लगाया। वो कंपन किसी भूकंप की नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज के चलने की थी। मेजर ने तुरंत अपनी दूरबीन उठाई और जीरो लाइन की तरफ देखा। रेत के गुबार को चीरते हुए पाकिस्तान की 22वीं कैवेलरी के चीनी T-59 टैंकों का एक विशाल रेजिमेंट उनकी तरफ आ रहा था। मेजर चांदपुरी ने रेडियो सेट झपटा और हेडक्वार्टर को मैसेज दिया। सर, सामने कम से कम 40 टैंक हैं और हजारों की तादाद में दुश्मन इन्फेंट्री हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें तुरंत बैकअप चाहिए। हेडक्वार्टर से आवाज आई, मेजर चांदपुरी, हमारे पास एयर सपोर्ट के लिए हंटर जेट्स तो हैं, लेकिन वो रात में उड़ान नहीं भर सकते। तुम्हें सुबह के सूरज का इंतजार करना होगा। तब तक या तो पोस्ट छोड़ दो या अपनी किस्मत पे भरोसा करो। मेजर चांदपुरी ने रेडियो ऑपरेटर की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उनके पास सिर्फ 120 जवान थे और सामने 3000 की फौज। लॉजिक कह रहा था कि पीछे हट जाओ, लेकिन अगर वो पीछे हट जाते तो दुश्मन देश के अंदर घुस जाते। अगले कुछ सेकंड्स में मेजर ने अपनी जीप निकाली और पोस्ट के सामने एक कच्ची कटीली बाड़ बिछा दी। ये कोई माइंस नहीं थे, ये सिर्फ एक धोखा था। लेकिन उस रात उसी एक धोखे और 120 जवानों के जिगर ने पाकिस्तान के ब्रेकफास्ट इन जैसलमेर के सपने को शमशान में बदल दिया। ये किस्सा सिर्फ शौर्य का ही नहीं, बल्कि उस ब्लफ यानी झांसे का है जिसने 1971 की जंग का रुख मोड़ दिया। इसको नाम दिया द बैटल ऑफ लोंगेवाला। दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन राजस्थान का यह सेक्टर मिलिट्री नक्शे पर लो प्रायोरिटी माना जा रहा था। भारतीय आला कमान को यकीन था कि पाकिस्तान रेगिस्तान के रास्ते बड़ा हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इसीलिए लोंगेवाला की इस सूनी पोस्ट पर तैनात की गई सिर्फ 30 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी। कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में। मेजर चांदपुरी कोई फिल्मी हीरो नहीं, एक मंझे हुए प्रोफेशनल थे। उन्हें और उनके 120 जवानों को यहाँ सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया था, आई एंड ईयर बनना, यानी नजर रखो और रिपोर्ट करो। उनके पास भारी हथियारों के नाम पर सिर्फ 2 जीप माउंटेड M40 रिकॉयलेस राइफल्स यानी RCL गन्स थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। पोस्ट से करीब 5-6 किलोमीटर दूर सीमा के पास सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपनी एक छोटी सी पेट्रोलिंग टीम के साथ फुट मार्च पर थे। अचानक हवा का रुख बदला और धर्मवीर रुक गए। उन्होंने अपने जवानों को खामोश रहने का इशारा किया। रेगिस्तान की ठंडी हवा में उन्हें 2 चीजें महसूस हुईं। पहली, लोहे के आपस में टकराने की एक बारीक मेटालिक स्क्रीच और दूसरी, डीजल के जलने की तेज गंध। धर्मवीर ने बिना वक्त गवाए रेडियो का बटन दबाया। टाइगर फॉर कंट्रोल, यहाँ कुछ हरकत है। टैंकों की ट्रैक की आवाज आ रही है। काउंटिंग अभी साफ नहीं है। ओवर। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी ने मैसेज रिसीव किया। वो जानते थे कि अगर टैंक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि एक फुल स्केल स्ट्राइक है। उन्होंने तुरंत जैसलमेर स्थित ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया। हेडक्वार्टर का जवाब सीधा और कड़ा था। चांदपुरी, हमारे पास वहां भेजने के लिए ना तो अतिरिक्त जवान है और ना ही टैंक। हमारे पास वायुसेना के हंटर विमान हैं, लेकिन उनके पास नाइट विजन नहीं है। वो सूरज निकलने से पहले उड़ान नहीं भर सकते। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सुबह तक अपनी पोजीशन होल्ड करो या फिर पीछे हटकर रामगढ़ आ जाओ। स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये एक चेकमेट जैसी स्थिति थी। 120 जवान और 2 पुरानी RCL गन बनाम पाकिस्तान की 22वीं कैवेलरी के 45 टैंक। चांदपुरी ने अपने सूबेदारों और जवानों को बुलाया और कहा, सुनो जवानों, दुश्मन की तादाद हमसे 20 गुना ज्यादा है। ये मुमकिन है कि कुछ ही घंटों में ये पोस्ट लाशों से भर जाए। हेडक्वार्टर का ऑर्डर है कि हम टैक्टिकल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी हम अभी इसी वक्त ये पोस्ट छोड़कर पीछे रामगढ़ जा सकते हैं। कोई हमें भगोड़ा नहीं कहेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑर्डर है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर आज हम यहाँ से पीछे हटे तो कल सुबह पाकिस्तानी टैंक जैसलमेर की सड़कों पर होंगे। मैं यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। जिसे अपनी जान प्यारी है वो अभी जा सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन जो यहाँ रुकेगा वो कल का सूरज तभी देखेगा जब दुश्मन की लाशें इस रेत में बिछ चुकी होंगी। अगर ये पोस्ट ओवररन हो गई और दुश्मन हमारे सर पे आ खड़ा हुआ तो मैं कैदी बनकर उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मैंने अपने जूते में ये लोडेड पिस्तौल रखी है, जिसमें ये आखिरी गोली मेरे अपने लिए है।
और अगर इस जंग के बीच मेरे कदम पीछे हटे या मैंने तुम्हें पीछे हटने का हुक्म दिया तो तुम्हें मेरी कसम है अपनी राइफल का रुख मेरी तरफ कर देना और मुझे वहीं ढेर कर देना। मेरी लाश इस लकीर के उस पार नहीं जानी चाहिए। अगले कुछ सेकंड्स तक वहां सिर्फ हवा की आवाज थी। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने शोर नहीं मचाया। बस एक एक करके उन 120 जवानों ने अपनी राइफल्स की सेफ्टी कैच हटा दी और अपनी अपनी ट्रेंचेस की तरफ मुड़ गए। वो चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उस रात लोंगेवाला से कोई पीछे नहीं हटने वाला था। उस रात मेजर चांदपुरी ने सिर्फ एक बटालियन को कमांड नहीं किया था, उन्होंने 120 इंसानों को फौलाद में बदल दिया था। रेत के उन टीलों के पीछे पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड ये सोचकर आगे बढ़ रही थी कि रास्ता साफ है। उन्हें नहीं पता था कि सामने कोई रेजिमेंट नहीं बल्कि 120 पेशेवरों की एक सैंड वॉल खड़ी है। असली खेल अब शुरू होने वाला था, जिसे मिलिट्री इतिहास में द ग्रेट ब्लफ कहा गया। रात के 2:30 बज रहे थे। पाकिस्तानी टैंकों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट के इतना करीब था कि मेजर चांदपुरी अपने बंकर से उनकी हेडलाइट्स देख सकते थे। दुश्मन को यकीन था कि यहाँ कोई भारी डिफेंस नहीं है। उनके लिए ये जैसलमेर जाने वाले रास्ते की बस एक मामूली रुकावट थी। लेकिन मेजर चांदपुरी ने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चाल चली जिसका जिक्र आज भी मिलिट्री एकेडमीज में किया जाता है। मेजर चांदपुरी के पास एंटी टैंक माइंस की भारी कमी थी। उन्होंने अपने जवानों को हुक्म दिया कि पोस्ट के चारों तरफ सिर्फ कटीले तार बिछा दिए जाएं। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं था, ये बस एक साइकोलॉजिकल ब्लफ था। जैसे ही पाकिस्तान के पहले T-59 टैंक ने इन तारों को देखा, उनके कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। मिलिट्री प्रोटोकॉल कहता है जहां कटीले तार हैं वहां माइंस पक्की हैं। पाकिस्तान की पूरी इन्फेंट्री और टैंक रेजिमेंट वहीं रुक गई। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और अगले 2 घंटे उस नकली माइंस को साफ करने में बर्बाद कर दिए जो वहां थी ही नहीं। इन 2 घंटों ने लोंगेवाला की किस्मत बदल दी। इसी दौरान मेजर चांदपुरी ने अपनी दूसरी चाल चली। उन्होंने अपनी 2 RCL गन वाली जीपों को रेत के ऊंचे टीलों के पीछे छिपा दिया। RCL गन की एक सबसे बड़ी खराबी थी उसका भारी बैक ब्लास्ट, यानी जब ये गोला दागती है तो पीछे से निकलने वाली आग और धुआं गन की पोजीशन एक्सपोज कर देता है। मेजर चांदपुरी का निर्देश साफ था, एक शॉट मारो और तुरंत पोजीशन बदलो। जैसे ही पाकिस्तानी टैंकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, भारतीय जवानों ने सटीक निशाना साधा। अंधेरे में पाकिस्तानियों को यह समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। उन्हें लगा कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत की कोई बड़ी बटालियन मौजूद है। इसी बीच कुदरत ने भी भारत का साथ दिया। पाकिस्तान ने जिन भारी टैंकों पर भरोसा किया था वो यूरोपीय मैदानों के लिए बने थे। लोंगेवाला की नर्म रेत में वो टैंक धंसने लगे। जैसे जैसे ड्राइवर इंजन तेज करते, टैंक और गहरे धंसते चले गए। दुश्मन का शॉक एंड ऑ हमला अब एक ट्रैफिक जैम में बदल चुका था। सुबह होने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी फेल हो रही थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। उनके पास अभी भी हजारों की तादाद में पैदल सेना थी जो किसी भी वक्त पोस्ट को घेर सकती थी। चांदपुरी के 120 जवान थक चुके थे, गोलियां कम हो रही थीं और सूरज निकलने में अभी भी वक्त था। सारा दारोमदार अब एक ही चीज पर था, क्या भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स समय पर पहुंच पाएंगे? 5 दिसंबर की सुबह लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी और उनके जवानों के लिए पिछले 8 घंटे किसी सदी से कम नहीं थे। गोलियां खत्म होने पर थीं, जवान बुरी तरह थक चुके थे और दुश्मन की पैदल सेना अब आखिरी हमले के लिए पोजीशन ले रही थी। ठीक उसी वक्त जैसलमेर एयरबेस पर एक अलग तरह की हलचल थी। एयरबेस पर IAF की 122 स्क्वाड्रन के विमान खड़े थे। इनके कमांडर थे विंग कमांडर MS बावा। लोंगेवाला से आई कॉल का इंतजार वो पूरी रात से कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही 2 हंटर विमानों ने उड़ान भरी। इन विमानों की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमी थी, इनके पास कोई रडार या आधुनिक नेविगेशन नहीं था। पायलटों को अपनी आंखों से दुश्मन को ढूंढना था। पायलट को जो दिखा वो किसी टारगेट प्रैक्टिस जैसा था। पाकिस्तान के 40 से ज्यादा टैंक लोंगेवाला की उस नर्म रेत में फंसे हुए थे। वो न आगे जा सकते थे न पीछे। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं सिटिंग डक्स। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती सामने आई। उन्होंने इतना बड़ा हमला तो किया, लेकिन अपने टैंकों को हवाई सुरक्षा नहीं दी। उन्हें लगा था कि वो सुबह होने से पहले लोंगेवाला फतह कर लेंगे। सुबह 7:30 बजे पहली स्ट्राइक हुई। हंटर जेट्स ने अपनी 30 mm एडन कैनन्स और T-10 रॉकेट से आग उगलनी शुरू की।
रेगिस्तान में टैंकों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही एक टैंक फटता, उसका काला धुआं दूसरे टैंकों की पोजीशन बता देता। पायलटों ने बारी बारी से सॉटीज की, एक जाता दूसरा आता। दोपहर होते होते लोंगेवाला का नज़ारा बदल चुका था। पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी रेजिमेंट का गर्व उनके T-59 टैंक्स अब जलते हुए लोहे के ढेर थे। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। जो टैंक्स सही सलामत थे, उनके चालक उन्हें वहीं छोड़कर पैदल ही सीमा की तरफ भागने लगे। शाम होते होते जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन पूरी तरह तबाह हो गई थी। जब मेजर चांदपुरी और उनके जवान अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकले तो उनके सामने एक कब्रिस्तान था, दुश्मन की स्ट्रैटेजी और उनके अहंकार का कब्रिस्तान। भारत के 120 जवानों ने दुनिया को बता दिया था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले और स्ट्रेटेजिक ब्लफ से भी जीता जा सकता है। आज भी लोंगेवाला की उस रेत में वो पाकिस्तानी टैंक वहीं खड़े हैं, इस बात की गवाही देने के लिए कि उस रात क्या हुआ था। जंग खत्म हो चुकी थी। लोंगेवाला की वो तपती रेत अब ठंडी पड़ रही थी, लेकिन जो निशान वहां छूट गए थे, उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स आज भी इस बात पर सर खुजलाते हैं कि सिर्फ 120 जवानों ने 3000 की फौज और 45 टैंकों को कैसे रोक लिया। इसका जवाब बहादुरी तो है ही, लेकिन उससे बड़ा जवाब है इरादा। लोंगेवाला की ये जीत सिर्फ एक पोस्ट को बचाने की कहानी नहीं थी, ये जैसलमेर को बचाने की कहानी थी, ये जोधपुर को बचाने की कहानी थी। अगर उस रात मेजर चांदपुरी की कंपनी पीछे हट जाती तो पाकिस्तान का ब्रेकफास्ट इन जैसलमेर का सपना सच हो जाता। भारत का पश्चिमी मोर्चा ढह जाता और शायद 1971 की जंग का नतीजा कुछ और ही होता। इस जीत ने पाकिस्तान का वो तुरुप का पत्ता छीन लिया जिसे वो समझौते की मेज पर इस्तेमाल करना चाहता था। लोंगेवाला की हार ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। इसके ठीक 11 दिन बाद ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। भारत ने उस रात लोंगेवाला पोस्ट पर अपने सिर्फ 2 जाबाज खोए। वहीं पाकिस्तान के 200 से ज्यादा जवान और 34 से ज्यादा टैंक उसी रेत में दफन हो गए। आज भी जब आप थार रेगिस्तान की उन खामोश रातों में लोंगेवाला से गुजरेंगे तो आपको रेत के टीलों के पीछे से वो लोहे की रगड़ और इंजनों की गूंज सुनाई देगी। वो टैंक आज भी वहीं खड़े हैं, जंग खाए हुए, बेबस और लाचार। वो टैंक पाकिस्तान की उस सबसे बड़ी भूल की गवाही देते हैं जो उन्होंने 1971 की उस काली रात में की थी। उन्होंने सोचा था कि रास्ता साफ है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत की सरहद पर लोहा नहीं, फौलादी जिगर पहरा दे रहे हैं। इसे कहा गया द बैटल ऑफ लोंगेवाला, एक ऐसी जंग जो सिर्फ जीती ही नहीं गई बल्कि रची गई थी।